गुरुदेव, क्या सोशल मीडिया के इस युग में धर्म हमें किस प्रकार मार्गदर्शन दे सकता है? क्या धर्म को भी डिजिटल बनाया जा सकता है? क्या तकनीक के माध्यम से भी ध्यान संभव हो सकता है? क्या आने वाले समय में ये संभव है गुरुदेव? डिजिटल प्रकोप और डिजिटल आवेश से बचने के लिए ही ध्यान का प्रयोग किया जाता है, लेकिन डिजिटलाइजेशन से नहीं होगा। सुख और शांति तंदूर के तवे पर बैठकर नहीं प्राप्त की जा सकती। उसके लिए आप सुंदर मनोरम घास का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी अच्छे जलप्रपात के किनारे किसी पत्थर के प्रस्तर प्रखंड पर बैठकर ही आप ध्यान कर सकते हैं। ये सूचना का एक माध्यम हो सकता है, लेकिन संवेगों का नहीं। आपके जीवन का आधारभूत केंद्र को ये विखंडित भी करता है। बहुत अधिक डिजिटलाइजेशन और ये सारी चीज़ें समाज को खराब भी करती हैं। अभी जिस तरह से एआई का प्रयोग प्रारंभ हुआ है, इसमें जो मॉड्यूल हमने चुना था, आज 475वां घंटा आपका चल रहा है। यही आने वाले समय में प्रामाणिक और सत्यतापूर्ण रहेगा। बाकी वीडियोस में इतना एआई आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन आदमी क्या कर रहा है और कौन क्या कह रहा है। विश्वसनीयता का एक अजीब संकट उत्पन्न हो जाने वाला है आने वाले समय में, और जितने न्यूज़ चैनल्स हैं इन पर से विश्वास लोगों का खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अभी बहुत सारे प्रकरणों में आपने देखा ही, अभी धर्मेंद्र जी का समाचार और बाकी चीज़ें, तो एक अजीब सा उतावलापन है, एक उद्विग्नता है, एक मानसिक संताप है। हर कोई उसको बस कहीं भी परोस देना चाहता है। बहुत सारे लोग चैनल पर बैठकर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि उनके व्यूज ज़्यादा हो जाएं, उन्हें को ज़्यादा लोग लाइक कर लें, उन्हें लोग ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, तो शायद 10, 20, 50 रुपये ज़्यादा वो प्राप्त कर ले। लेकिन क्या इसलिए वो इस विद्या को करने चले थे? क्या वो अपने ज्ञान का प्रसार इसलिए करने चले थे कि कुछ 10, 20, 50 रुपये ज़्यादा कमा लेंगे? वो तो फिर एक दुकानदार हुए। चांदनी चौक में बैठ जाते दुकान खोल के, तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। थोड़ा और अपने जो और चीज़ें हैं दुकानदारी में चलती हैं, उनको भी अपना लेते तो कम से कम उससे का मलाल तो नहीं रहता। तो ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी, और ये ऐसी चीज़ें चलती भी नहीं है। कोई एक शक्ति कहीं से नियंत्रित करती है व्यक्ति को, उसकी मनुष्यता को। यश अपयश लाभ हानि जीवन मरण सब विधि हाथ। किसी के करने से कुछ होता नहीं करने से भी बहुत कुछ हो जाता है, और कई बार बहुत कुछ करने से भी कुछ भी नहीं होता। तो ये समझ लेंगे तो अच्छा है। तो इसको सूचना तक शामिल रखें। जैसे कि कोई पोस्टमैन आपको गीता की प्रति देकर जा सकता है, लेकिन कोई पोस्टमैन आपको गीता का उपदेश नहीं सुना सकता। तो ये जो पत्रवाहक आ रहा है, ये आपका क्रेडिट कार्ड ला सकता है, लेकिन आपको नोटों की गड्डी नहीं देके जा सकता। ये किसी चीज का संदेश वाहक होना एक अलग बात है, किसी चीज का पैगाम देना एक अलग बात है, किसी विधान का पैगंबर होना एक अलग बात है, लेकिन उस विधान का अधिष्ठाता होना एक दूसरी बात है। बस यही एक फर्क है।